Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 17 effect of light. So student, this is the first lecture of this lesson. So student, if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and so click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So let's start the lesson 17 effect of light. So open the page number 113. Okay, so there is given a let's recall. So when sunrise pass through a glass prism, what are the colors in the band of light seen on the other side of a प्रिज्म? जब हम सनरेज जो है वो पास करते हैं किससे? ग्लास प्रिज्म से, तो कौन से कलर्स का बैंड से जो है वो हमको जो है प्रिज्म के दूसरे साइड में जो है वो दिखते हैं. तो व्हेन वी कलर passes through the prism, so there is a red, orange, yellow, green, blue, indigo and violets are spreads. Okay, so स्पेक्ट्रम ऑफ अ वाइट लाइट, मतलब इसे जो है स्पेक्ट्रम ऑफ अ वाइट लाइट कहा जाता है. द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म व्हेन अ बीम ऑफ अ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास. जब हम ये वाइट लाइट जो है वो पास करते हैं, बीम ऑफ अ वाइट लाइट जो है जब पास करते हैं तो ये सब कलर्स जो है हमको दिखते हैं. ठीक है, लर्न दैट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ अ सेवरल कलर. तो हमने पढ़ा है कि लाइट जो है वो कैसे बनता है, वो सेवरल कलर्स से जो है वो कंपोज्ड होता है. सो यू मस्ट हैव आल्सो सीन द डस्ट पार्टिकल इन अ बीम ऑफ अ सनलाइट एंटरिंग द हाउस थ्रू अ स्मॉल विंडो. तो हमने जो है जो स्मॉल विंडो से जो सनरेज एंटर होते हैं हमारे घर के अंदर, तो उसमें जो है हमने डस्ट पार्टिकल्स जो है उस रेज में जो है वो देखा है. ठीक है, सो वी स्विच ऑन द हेड लैम्प ऑफ अ कार व्हेन वी ड्राइव थ्रू अ थिक फॉग. जब हम थिक फॉग से होते हुए जाते हैं तो हम जो है वहाँ की जो कार की जो हेडलाइट होती है उसका लैंप जो है वो हम शुरू कर देते हैं. सो यू माइट हैव सीन द बीम ऑफ दोज लैंप. तो हमको एक लाइट जो है उस लैंप से जो है वो रेस के जरिए निकलते हुए दिखती है. तो व्हाट डू वी रियली सी व्हेन वी सी अ बीम ऑफ अ लाइट? मतलब रियल में जो है हम क्या देखते हैं जब ये बीम ऑफ अ लाइट जो है हम देखते हैं, तो वी सी टाइनी डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द बीम. तो हम देखते हैं कि उस रेस के अंदर जो है टाइनी डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो है वो फ्लोट होते हुए दिखते हैं हमको. सो दैट इज वाई वी आर एबल टू सी द बीम ऑफ अ लाइट. और इस वजह से जो है हम वो बीम ऑफ अ लाइट जो है, हम लाइट की किरणें जो है वो देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है हमको जो डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो फ्लोट होते हुए दिखते हैं, उनकी वजह से जो है हम वो बीम ऑफ लाइट जो है देख सकते हैं. सो वी सी अ वैरायटी ऑफ शेड्स ऑफ अ कलर इन अ अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग स्काई. जब हम सुबह का सनराइज जब देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स जो है हमको स्काई में दिखते हैं. और जब सनसेट देखते हैं शाम में, तो तब भी जो है हमको बहुत सारे जो है कलर्स जो है लाइट के वो जो हमको दिखते हैं. सो इन द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस बाय सैटेलाइट द अर्थ अपीयर्स टू बी ब्लूइश. और जब हम सैटेलाइट से मतलब ऊपर से जब हमारे अर्थ की जब पिक्चर लेते हैं तो वो हमको कैसे दिखती है? ब्लूइश दिखती है. इट इज ब्लूइश इन कलर. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दिस इफेक्ट? तो ये जो सब जो अलग अलग इफेक्ट्स है वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है कलर्स हमको जो है वो देखने को मिलते हैं. एंड ये जो है अर्थ की पिक्चर ली गई है सैटेलाइट से. मतलब सैटेलाइट से ऊपर से जो पिक्चर ली गई है वो कैसे दिखती है? अर्थ की पिक्चर ब्लूइश दिखती है. तो ये सब जो है इफेक्ट जो है वो कैसे हमको देखने को मिलते हैं, वही जो है इस लेसन में हम देखने वाले हैं. तो स्टूडेंट यही सब जो है हम इस लेसन में जो है आगे पढ़ने वाले हैं. तो स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट.
तो लाइट जो है वो स्कैटर्ड कैसे होता है, स्कैटर्ड यानी वो फैलना, लाइट जो है वो फैलना, तो ये लाइट कैसे फैलता है। सो ट्राई दिस, ऑल द एक्सपेरिमेंट यूजिंग लेजर रेज शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। यहाँ पे जो है एक प्रिकॉशन दिया हुआ है, जो लेजर रे का जो एक्सपेरिमेंट पे यूज करने वाले हैं तो उसको जो है टीचर के सुपरविजन में ही हमको यूज करना है, जैसे कि इसे जो है लेजर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एपरेटस दिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है, तो ग्लास बीकर लगने वाला है जो यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज अ ग्लास बीकर, ओके। देन डायोड लेजर, लेजर पॉइंटर, मतलब ये जो है लेजर पॉइंटर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। वाटर, इसमें हमको क्या लेना है, वाटर लेना है, जो यहाँ तक हमने जो है लिया है। मिल्क लेना है और या फिर मिल्क पाउडर लेना है, ठीक है। स्पून लेना है, चम्मच बोलते हैं इसे, एंड ड्रॉपर, एक ड्रॉपर जो होता है वो लेना है, ठीक है। इतने सारी चीज़ें जो है हमको लेना है। अब ये जो है एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। सो प्रोसीजर, टेक अ क्लियर वाटर इन अ ग्लास बीकर, ये जो साफ पानी जो बोलते हैं वो हमको इसमें लेना है, ठीक है। पास अ बीम ऑफ अ लेजर रे थ्रू इट, और ये जो बीम ऑफ लेजर जो है इसमें हमको जो है वो डालना है, ठीक है। सो चेक वेदर द बीम इज सीन इन द वाटर, इसके लेजर की जो बीम है वो हमको इस पानी के अंदर दिखती है या नहीं, वो हमको यहाँ पर बताना है। अब क्या करना है, नाउ यूज द ड्रॉपर टू एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ मिल्क टू द वाटर एंड स्टीर। अब इसमें हमको जो है ड्रॉपर में जो है कुछ मिल्क लेना है और मिल्क के कुछ ड्रॉप जो है इसमें हमें डालना है, ठीक है। और उसको जो है स्पून से स्टीर कर लेना है, घुमा लेना है। सो द वाटर विल बी सीन टू हैव बिकम स्लाइटली टर्बिड, तो हम देखेंगे कि ये जो वाटर है थोड़ा सा जो है वो टर्बिड हो चुका है, मतलब है थोड़ा सा जो है खराब हो चुका है। सो नाउ पास द लेजर बीम इनटू इट अगेन, अब जो है फिर से लेजर बीम जो है इसमें हमको जो है वो डालना है। अ लाइट बीम विल शो द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट रेज। अब जो है जब हमने लाइट बीम जब इसमें डाला तो क्या होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट रेज, इसमें जो है हमको लाइट रेज जो है वो गिरते हुए दिखेगी। अ लाइट बीम इज नॉट सीन इन अ प्लेन वाटर, जब हमने इसमें फ्रेश वाटर डाला था, साफ पानी जब डाला था, और तब जब हमने लेज़र बीम जो है उसमें डाला था तो हमें जो है उसमें लेज़र बीम जो है वो मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं। तो बट इज क्लियरली सीन इन अ स्लाइटली टर्बिड वाटर, लेकिन जब हमने मिल्क के कुछ ड्रॉप इसमें डाले और स्टीर किया तो तब जो है ये लेज़र बीम जो है हमको बिल्कुल स्पष्ट जो है वो दिख रही है। सो द लाइट रे हीट द, ये क्यों हुआ, सो द लाइट रेज हीट द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ अ मिल्क, तो ये जो मिल्क हमने इसमें ऐड किया तो इसके जो है ये जो टाइनी पार्टिकल्स है इससे जो है ये जो बीम के रेज जो है वो हीट करने लगे, मतलब ये जब रेज आ रही है तब ये पार्टिकल से जो है वो हीट होने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एंड गेट स्कैटर्ड, और फिर जो है ये लाइट स्कैटर्ड होने लगी, मतलब जैसे ही इस पार्टिकल से ये रेज जो है वो हीट होगी तो यहाँ से लाइट जो है वो स्कैटर्ड होने लगा। इस तरह से सभी पार्टिकल से जो है जो बीम यहाँ से आ रही है तो वो जितने भी पार्टिकल से हीट हुआ मतलब लगा तो वहाँ से जो है लाइट जो है वो स्कैटर होने लगी। सो इफ दिस स्कैटर्ड रेज एंटर अवर आईज, और स्कैटर्ड रेज है जब वो हमारे आइज के अंदर चले जाती है तो वी प्रिसीव्स द लाइट, तो हमको जो है वो लाइट दिखने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दिया है ट्राई दिस, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिल्क मिक्स सॉल्ट, शुगर एंड डिटर्जेंट पाउडर इन सेपरेट बीकर ऑफ अ वाटर। अब जब हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा तब वहाँ पे हमने मिल्क को ऐड किया था, वैसे ही जो है इंस्टेड ऑफ मिल्क हमको जो है उसमें सॉल्ट ऐड करना है, शुगर दूसरे एक बीकर में शुगर ऐड करना है, तीसरा एक बीकर लेना है उसमें डिटर्जेंट पाउडर ऐड करना है, एंड ऑब्जर्व वेदर अ लेजर बीम इज सीन इन देम, और देखना है कि वो जो लेजर बीम है वो हमको दिखता है या नहीं, तो इसको आपको करके देखना है। व्हेन द सन राइजेस आवर सराउंडिंग अपीयर्स इल्यूमिनेटेड,
तो जब सन जो है राइज होता है मतलब निकलता है तो हमारे सराउंडिंग्स में पूरे जो है वो इल्यूमिनेट करता है, मतलब पूरी सभी तरफ जो है प्रकाश जो है हमको दिखने लगता है। द एंटायर स्काई अपीयर्स ब्राइट, पूरा स्काई जो है हमको कैसे दिखने लगता है, ब्राइट दिखने लगना है, मतलब प्रकाश ही प्रकाश जो है हमको दिखता है। सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल इन द एयर। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स जो है होता है और उसके जो टाइनी पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो लाइट सन से निकल रही है तो वो सब पार्टिकल्स को जो है वो हीट करती है और हीट करने के बाद में वो लाइट जो है वो स्कैटर्ड होता है और इस तरह से जो है वो लाइट हमको जो है सभी तरफ जो है वो दिखता है। सो दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ अ सनलाइट बाय द टाइनी पार्टिकल ऑफ अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो सो हैड देयर been no atmosphere on the earth, the sky would have appeared dark ड्यूरिंग द डे। तो अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, द स्काई वुड हैव अपीयर्स डार्क ड्यूरिंग द डे। तो दिन में जो है हमको स्काई कैसे दिखता, डार्क दिखता। ऑफ कोर्स द सन वुड बी डायरेक्टली सीन, और फिर अगर स्काई हमको अगर डार्क दिखता है तो सन कैसे दिखेगा, वो जो है डायरेक्टली हमको सन दिखेगा। सो दिस हैज बीन वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द रॉकेट एंड सैटेलाइट। तो ये जो है वेरीफाइड किया गया है, जब रॉकेट से और सैटेलाइट से इसे जब देखा गया है तो स्काई है हमारा वो पूरा जो है ब्लैक दिखने लगता है और सन जो है वो डायरेक्टली हमको दिखता है। ये जो है वेरीफाई किया गया है। एंड विच गो आउट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये सब सिचुएशन होती। तो यहाँ पे जो है वही एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है एपरेटस लेना है हमको, क्या क्या लेना है अब यहाँ पे, अ टेबल लैम्प विथ 60 और 100 वोल्ट। तो एक टेबल लैम्प लेना है, ये जो है दिख रहा है आपको ये टेबल लैम्प। तो ये टेबल लैम्प जो है उसमें कितना कौन सा बल्ब चाहिए, जो लैम्प है वो 60 और 100 वोल्ट का होना चाहिए और वो भी जो है मिल्की बल्ब होना चाहिए, ठीक है। एलईडी विल नॉट डू, एलईडी लाइट जो है वो हमको नहीं लेना है जिससे कि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो सकता है। तो 60 और 100 वोल्ट का जो है मिल्की बल्ब हमको लेना है। नेक्स्ट जो है थिक ब्लैक पेपर, एक जाड़ा जाड़ा ब्लैक पेपर्स लेना है। स्टिकिंग टेप, उसको चिपकाने के लिए स्टिकिंग टेप लेना है। अब पैकेजिंग नीडल्स, और जो एक नीडल होती है जो हम पैक करने के लिए जो है यूज़ करते हैं वो नीडल हमको जो है सुई बोलते हैं वो लेना है। 100 और 200 ml ग्लास बीकर, 100 और 200 ml का जो है ये ग्लास बीकर जो है दिख रहा है आपको ये 100 और 200 ml का बीकर लेना है। मिल्क लेना है या मिल्क पाउडर लेना है, ड्रॉपर लेना है, स्पून लेना है उसको स्टीर करने के लिए। तो ये सब एपरेटस हमको लेना है। देन प्रोसीजर, अब क्या करना है हमें, कवर द माउथ ऑफ द लैम्प शेड प्रॉपरली विथ ब्लैक पेपर। ये जो लैम्प है इसको हमें कवर करना है। तो कवर किससे करना है, ब्लैक पेपर से जो है हमें कवर करना है इसको यूजिंग स्टिकिंग टेप। इसको जो है स्टिकिंग टेप से जो है हमको मतलब चिपका देना है। सो प्रिक अ होल ऑफ अ 1 to 2 mm डायमीटर इन द सेंटर ऑफ द पेपर, और इस सेंटर के बीच में जो है एक होल करना है हमें, ठीक है, 1 to 2 mm डायमीटर का, विद द हेल्प ऑफ अ पिकिंग नीडल, जो नीडल हम यूज कर रहे हैं उससे। सो टेक क्लियर वाटर इन द बीकर, और फिर जो है ये बीकर लेना है और इसमें हमको क्लियर वाटर लेना है, ठीक है। लाइट द बल्ब एंड प्लेस द बीकर इन कॉन्टैक्ट विद द होल। अब ये जो टेबल लैम्प है उसको जो है शुरू कर देना है, और फिर जब ये लाइट शुरू हो जाती है तो इसको जो है बीकर के मतलब एकदम सामने जो है वो रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बीकर के सामने जो है ये लाइट जो है वो रखा गया है। लाइट द बल्ब एंड प्लेस द बीकर इन अ कॉन्टैक्ट विद द होल। ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट एंड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब जो है हमको इसको फ्रंट से देखना है और फिर दूसरी बार जो है 90 डिग्री के एंगल से जो है उसको देखना है। सो नाउ ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ मिल्क टू द वाटर एंड स्टीर। अब जो है हमको क्या करना है, एक बार ऐसे देखना है क्लियर वाटर में 90 डिग्री से और फिर सामने से, और फिर जो है उसमें मिल्क के 2-3 ड्रॉप जो है यहाँ पर डाल देना है और फिर इसको स्टीर करना है, मतलब मिला लेना है, और फिर जो है ऑब्जर्व करना
करना है सेम वैसे ही सामने से और 90 डिग्री से ऑब्जर्व करना है। तो क्या दिखेगा हमें? A few more drop of a milk may have to be added to make the water turbid। तो फिर से हमको क्या करना है, और कुछ ड्रॉप जो है मिल्क के वो उसमें वाटर में जो है फिर से मिला लेना है। A blue tinge is seen when observed along the 90 डिग्री एंगल। तो जब हम और जो ड्रॉप है मिल्क के जब उसमें ऐड करेंगे और उस वाटर को जो है टर्बिड कर देंगे, क्या होगा कि कुछ ब्लू टिंग्स मतलब ब्लू कलर की छटाएं जो है उसमें हमको दिखेगी जब हम उसको 90 डिग्री एंगल से जब है दिखेंगे। सो दिस इज द स्कैटर्ड ब्लू लाइट, मतलब कि वहां पे ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है। बिकॉज द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अ रेड येलो लाइट इज सीन फ्रॉम द फ्रंट। अब जो है 90 डिग्री से हमको जो है ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर्ड होते हुए दिख रहा है, तो अगर हम सामने से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? रेड येलो लाइट जो है वो हमको फ्रंट से दिखेगा। एंड द होल अपीयर्स रेडिश। एंड ये सब जो है हमको कैसे दिखेगा? रेडिश दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी डन इन अ डार्क रूम। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमको कहाँ पर करना है? डार्क रूम में जो है वो करना है, बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट। मतलब छोटे छोटे ग्रुप करने हैं स्टूडेंट के, और फिर ये जो है हमको करना है, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। यहाँ पे जो है आपको अपना ब्रेन लगाना है अभी। सो इफ अ फ्यू मोर ड्रॉप ऑफ अ मिल्क आर एडेड, अगर हमने ये जो ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसमें और अगर मिल्क हम और मिल्क के ड्रॉप जो है उसमें ऐड करते हैं तो द रेडिश कलर सीन फ्रॉम द फ्रंट बिकम एन इंटेंस रेड। तो ये जो रेडिश कलर जो है हमको सामने से दिख रहा था वो क्या हो जाएगा? और मोर ड्रॉप ऑफ मिल्क उसमें ऐड करने से वो जो है इंटेंस रेड हो जाएगा, मतलब डार्क रेड जो है वो हो जाएगा। सो हाउएवर इफ मेनी मोर ड्रॉप आर एडेड, और ऐसे ही जो है और हम ड्रॉप उसमें अगर डालते जाएंगे तो रेडिश कलर इज नॉट सीन, तो फिर जो है वो रेडिश कलर जो है हमको दिखना ही बंद हो जाएगा। सो व्हाई दिस इज सो, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो है जब हम मिल्क के ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा अगर उसमें डालेंगे तो ये उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो जो है इंक्रीज हो जाएगी उस वाटर की, और वो डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो है जो पार्टिकल्स है वो उसमें ज़्यादा हो जाएंगे, एकदम ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो नहीं होगा। मतलब वो लाइट जो है वो स्कैटर्ड होना जो है वो कम हो जाएगा, और इस वजह से जो है वो हमको रेडिश कलर जो है वो दिखना बंद हो जाएगा। सो नेक्स्ट, सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से भी जो है सनलाइट क्या होती है? स्कैटर्ड होती है। सो द ब्लू कलर इन द सनलाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट एंड देयरफॉर द स्काई अपीयर्स ब्लू। तो स्काई हमको ब्लू क्यों दिखता है? Why we see the sky? तो ये जो ब्लू कलर जो है सनलाइट का जो ब्लू कलर है वो जो है ज़्यादा स्कैटर्ड होता है इस गैसेस से, तो इसीलिए जो है हमको सन को जो स्काई है वो कैसे दिखता है? ब्लू दिखता है। सनलाइट रीचेस अस थ्रू द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो है बहुत सारी लेयर्स होती है, तो सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर के लेयर से जो है वो मतलब ट्रांसफ़र होके जो है वो कहाँ पर पहुँचती है? हमारे धरती पर पहुँचती है। सो एट सनसेट द लाइट रीचिंग अस ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। और जब सनसेट होता है तो तब जो है ये लाइट जो है जो ट्रैवल्स करता है एटमॉस्फेयर से, तो वो जो है बहुत ग्रेटर डिस्टेंस से ट्रैवल करता है। ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टेंस देयर इज अ मोर स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कलर। और जब ये ग्रेटर डिस्टेंस से जब ये लाइट स्कैटर्ड होता है एटमॉस्फेयर से, तब जो है ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। एज अ रिजल्ट द रेड येलो लाइट रीचेस अस डायरेक्टली एंड द सन अपीयर्स रेड। और इसका क्या रिजल्ट होता है कि रेड येलो कलर जो है, रेड येलो लाइट जो है वो डायरेक्टली रीच होता है, मतलब डायरेक्टली जो है हमको दिखता है। और सन जो है वो हमको कैसे दिखता है? रेड दिखता है। तो रेड लाइट इज स्कैटर्ड लेस देन ब्लू लाइट। तो रेड लाइट जो है वो बहुत कम स्कैटर्ड होता है देन
ब्लू लाइट से जो है रेड लाइट बहुत ही कम स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है हम ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जल्द ही हम लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, and then you will get the latest notification of our video. So thank you for watching this video. Have a nice day.